एक कर्कशा नारी थी और पति के विपरीत चलती है। पति जितने धर्मात्मा हैं उतनी ही वो कर्कशा है। पति ने श्राप दे दिया, क्या कर्कशा नारी तेरा इस संसार में, इस दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। अब पत्नी चली घर से, बनिया के घर पहुंची। बोली बनिया भैया, हम तुम्हारे घर काम काज करेंगे, 5 इधर से उधर उठाकर रखती रहूंगी और हमें सुबह शाम पेट के लिए भोजन देती रहना। बनिया ने सोचा कोई आ गया, ठीक है, घर का काम काज करती रहेगी। अब वो कर्कशा नारी बनिया के पाठ इधर से उधर रखती, उधर से इधर रखती, दुकान का झाड़ू पोछा करती। एक दिन रखे, दूसरे दिन रखे, तीसरे दिन जैसे पाठ उठाए, बनिया के सारे पाठ चटक गए। जब बनिया ने पाठ देखे, उस कर्कशा नारी को धक्का मार दिया, चल हट भागिन, तू कहां से आ गई भागिन, क्योंकि मेरी दुकान के सारे पाठ चटक गए। अब वो नारी चली जा रही। एक बुढ़िया मैया सूत बेच रही थी। नारी बोली, बुढ़िया मैया, तेरे पर बुढ़ापा है, हम तेरी पोटली लाते रहूंगी और हम बेचती रहूंगी और तू पैसे रखते रहना और शाम को मिलजुल करके हम तुम दोनों बना करके खाएंगे। बुढ़िया ने ठीक है, कोई बुढ़ापे का सहारा मिल गया। बुढ़िया ने अपनी पोटली उठाई और नारी के सर पर रख दी। एक दिन सूत बेचा, दूसरे दिन बेचा और तीसरा दिन हुआ, तूफान आया। अब नारी के सर से सूत की पोटली उड़ गई। बुढ़िया मैया ने धक्का लगा दिया, भागिन, तू कहां से आ गई, क्योंकि तूने मेरी रोजी में भी लात मार दी, चल हट। अब वो नारी वहीं से चली, एक पेड़ के नीचे बैठ रही तो हरा पेड़ सूख करके खाक हो गया। प्यास लगी, सरोवर में पानी पीने को गई। जल अच्छा है, सरोवर में स्वतंत्र जल है, पवित्र जल है, लेकिन हाथ में लेती मोह के पास ले जाती तो जल में कीड़े पड़ जाते। अब प्यास के कारण उधर धूप के कारण मर रही है और उधर प्यास के कारण मर जा रही है। प्रभु जी ने देखा, मेरी मैया ने देखा, अब तो बहुत भटक लिया। संत के भेष में आए, कहा क्यों भटक रही है? नारी ने सारा हाल सुनाया तो संत जी ने कहा, अब दुनिया में बहुत भटक चुकी है। जिस पति ने तुझे श्राप दे दिया, जिस पति ने तुझे ठुकरा दिया, तू जाकर के उसी पति से क्षमा मांग ले। जब तुझे पति क्षमा कर देगा तो संसार क्षमा कर देगा, और जब तक पति तेरा क्षमा नहीं करेगा तब तक तुझे संसार क्षमा करने वाला नहीं। तो माताओं, जिंदगी में पत्नी को स्वर्ग है तो पति के चरण और पति के चरणों के अलावा पत्नी को संसार में स्वर्ग और सुख और चैन नहीं है। बोली